भारत देश की सर्वोच्च अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक फैसला सुनाया गया, उस फैसले को सुनाने के बाद वो जज भी रो पड़े जो पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस विश्वनाथन पिछले कुछ समय से इस पूरे मामले को देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने यह आदेश पारित किया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। भारत में पहली बार किसी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई, यानी कि पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु को कहते हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले हरीश की। हरीश राणा 2013 अगस्त का ये मामला था और गाजियाबाद का रहने वाला हरीश राणा, जिनके पिताजी अशोक राणा वो गाजियाबाद में रहते थे, और हरीश राणा जो है पंजाब के चंडीगढ़ से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हरीश राणा गबरू जवान था और अपनी सेहत का बहुत जबरदस्त तरीके से ख्याल रखता था। जिम भी आया जाया करता था, लेकिन जिम के साथ साथ वह पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त कर रहा था। बहुत अच्छा ध्यान उसका पढ़ाई में था, जिसकी वजह से वो अपने यूनिवर्सिटी का टॉपर था। बताया गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब के चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी जिसमें वो पढ़ रहा था, उसमें उसको बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त था। लोग उसकी तारीफ करते थे, उसकी पढ़ाई की तारीफ करते थे। साथ ही जिस तरीके से उसने अपने बॉडी का फिजिक्स बनाया हुआ था, उसको यहां तक कि हीरो भी बुलाने लगे थे, मॉडल भी कहा करते थे और उसको सलाह देते थे कि तुम्हें जो है फिल्मों में या मॉडलिंग में काम करना चाहिए। हालांकि इससे इतर हरीश राणा जो है अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान लगाता था। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स का भी वो, जैसे कि बताया, वो अपने फिजिक्स को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था और जिम भी आता जाता था। जिस दिन ये दुर्घटना हुई उस दिन भी, उससे अगले दिन भी वो एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला था। दरअसल अगस्त 2018 में जहां वो पेइंग गेस्ट के रूप में रहता था, उस चौथी मंजिल से हरीश राणा जो है गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और घायल हो गया। उसके बाद से हरीश राणा कभी उठा ही नहीं। जिस दिन ये दुर्घटना हुई उसके अगले दिन हरीश राणा को एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा भी लेने वाला था। हिस्सा नहीं बल्कि वो फाइनल में चुका था, प्रवेश कर चुका था, और दुर्घटना से अगले दिन उसी प्रतियोगिता का फाइनल था जिसमें हरीश राणा को हिस्सा लेना था। लेकिन उससे एक दिन पहले ही वह इस दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में घायल होने के बाद उसके माँ, पिताजी अशोक राणा है, उन्होंने उसकी बहुत सेवा करी और जहां भी उनको मौका मिला, जिसने भी बताया, जहां भी बताया, हरीश को लेकर गए और लगभग 13 साल तक उसका इलाज कराते रहे। अभी भी वो जीवन रक्षक प्रणालियों पर था, यानी कि कोमा में था, और कोई भी डॉक्टर उसका इलाज करना संभव नहीं कह पा रहा था, ना ही कोई जवाब दे रहा था। फिर किसी ने हरीश के पिता को सलाह दी कि आप कोर्ट का रुख कीजिए। जिस दर्द में आपका बेटा तड़प रहा है, जिस दर्द में वह बिस्तर पर लेटा हुआ है, उस दर्द से उसको मुक्ति शायद सर्वोच्च अदालत दे दे। जिसके बाद हालांकि पिता का मन तो नहीं माना, लेकिन 13 साल से जिस बेटे को वो तड़पते हुए बिस्तर पर देख रहे थे, आखिर करते तो क्या करते। उन्होंने कोर्ट का रुख किया। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस विश्वनाथन ने इस पूरे मामले को सुना। और उसके बाद जो बोर्ड बनाया गया था, मेडिकल बोर्ड, और जो दूसरा बोर्ड बनाया गया था, दोनों बोर्ड ने सिफारिश की कि 13 साल से जो हरीश राणा जो है वो जीवन रक्षक प्रणाली के तहत है, इवन की खाना भी वो नलियों के जरिए ले रहा है और कोई मूवमेंट उसमें नहीं है, वो बिल्कुल मरणासन जो है बिस्तर पर पड़ा हुआ है। जिसके बाद जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस पादरीवाला ने आदेश पारित किया, लेकिन आदेश पारित करते ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आदेश था पैसिव यूथेनेशिया का। पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है, यानी कि पैसिव यूथेनेशिया जो है, वो ये है जो शख्स, यानी कि जीवन रक्षक जो प्रोडक्ट जो होते हैं, जिस तरह से वेंटिलेटर होते हैं या कोई भी चीजें जो होती है, जिनके सहारे वो जी रहा है, उसका जीवन चल रहा है अभी तक, उन रक्षक प्रणालियों को हटा दिया जाए और सम्मान पूर्वक उसको मृत्यु मिले, यानी कि जो दर्द वो सह रहा था उसको उससे निजात मिले। तो ये है पैसिव यूथेनेशिया। सबसे ज्यादा मैं सैल्यूट करूंगा उसके परिवार को, अशोक राणा जी को और उनकी पत्नी को, कि जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। एक बाप के लिए बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगना कोई आसान काम नहीं है। एक बाप को बेटे को पालने के लिए क्या क्या लगता है, ये एक बाप ही समझ सकता है। किस तरीके से वो अपने बेटे को नौजवानी तक पालता है, क्या क्या नहीं करता है अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। लेकिन जब वही बेटा 13 साल तक बिस्तर पर हो और एक बाप को उसके लिए कोर्ट से मृत्यु मांगनी पड़ जाए, तो सोचिए उस बाप पर क्या गुजर रही होगी। हरीश के पिता ने
जो है उसकी इच्छा मृत्यु के बाद उसके अंग जो है वो भी दान करने की घोषणा की है, इच्छा जताई है, जो एक और अ, अच्छी बात है। जो शख्स 13 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा अपनी मृत्यु के बाद भी, वो कई लोगों की, किसी की आंख बनकर, किसी की किडनी बनकर, किसी का दिल बनकर लोगों में धड़केगा। अब मैं बताता हूं, 2018 में इस तरीके का कानून बना था। हालांकि अभी तक किसी को इच्छा मृत्यु नहीं दी गई थी, लेकिन 2018 के बाद से और 2026 तक के बीच में ये पहला मामला है जब किसी को पैसिव यूथनेसिया की, यानी कि इच्छा मृत्यु का आदेश दिया गया हो या उसकी इच्छा मृत्यु के निवेदन को मान लिया गया हो। इससे पहले भी कई मामले आए, लेकिन सभी खारिज हो गए। ये और इस तरीके के, मैं बता दूं, इस तरीके के जो मामले हैं वो भारत में आते हैं, लेकिन जो है इसके लिए कोई स्पष्ट तौर से कानून नहीं है। यहाँ इस अदालत ने भी, सर्वोच्च अदालत ने भी केंद्र सरकार से कहा है कि पैसिव यूथनेसिया के लिए कोई एक स्पेशल, यानी कि कोई अच्छा कानून बनाने पर विचार करे, ताकि आगे स्थिति स्पष्ट हो सके। और काफी लोग, आपको पता है, भारत में ऐसे हैं जो कि बिस्तर पर है, कोमा में है, मरने की हालत में है, दर्द सह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जिंदा है। ऐसे लोगों के लिए ये कानून सही हो सकता है, या यही कह सकते हैं ये कानून एक विवाद भी हो सकता है, क्योंकि किसी को मृत्यु देना हालांकि किसी के बस में नहीं है, लेकिन ये जो ऑर्डर जो है, जो पैसिव यूथनेसिया जो है, यानी कि जो सपोर्ट सिस्टम को हटाना है, हम कोई अदालत या कोई शख्स उसको मृत्यु नहीं दे रहा, बल्कि सम्मान पूर्वक वो मृत्यु को खुद प्राप्त हो जाता है। ऐसे ये कानून, इस तरीके के मामले कनाडा और जो है अमेरिका और कई ऐसे देश है जहां पर यूथनेसिया का जो है कानून है और उनको लागू किया गया। हालांकि कई देशों में जो है ये बुरे, मतलब बहुत बुरे तरीके से इच्छा मृत्यु का वो दिया गया। कहीं पर इंजेक्शन लगा दिया जाता है, कहीं पर कुछ और कर दिया जाता है, यानी कि फोर्सफुली जो है उसको मृत्यु दी जाती है। लेकिन जो इंडिया में जो है, जो पैसिव यूथनेसिया, यानी कि उसके सपोर्ट सिस्टम को हटा देना, वो अपने सम्मान से, अपने इच्छा से, यानी कि उसके दर्द से मुक्त हो जाता है।